खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर का महाज हो गया है फिर गर्म और खौफनाक, अफसोसनाक, दर्दनाक खबर जो रावलाकोट कश्मीर और कश्मीर के दूसरे इलाकों से मिल रही है। मुजाहिरीन जो लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे कि तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गईं। 80 के करीब अफराद क्रिटिकली इंजर्ड हैं। 17 से 20 शहादतें हो चुकी हैं। लॉन्ग मार्च जो कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर शुरू हो गया है, इसको रियासत के लिए एक साजिश करार दिया गया है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जानिब से आपको अंदाजा हो कि वहां पर किस तरीके से हैवानियत के साथ खून की होली खेली गई है। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर अंधाधुंध खुली फायरिंग की गई है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। देखिए कश्मीरियों की किस्मत कैसी है। जो कश्मीरी यहाँ अपने हक के लिए आजाद कश्मीर में खड़ा होता है उसे कहा जाता है कि तू इंडिया का एजेंट है और गद्दार है और तू दहशतगर्द है। वो मुआहिदा जिस मुआहिदे ने मगरबी दुनिया को हिलाकर रख देना है। आखिरकार पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहिदा, एक पर हमला सब पर हमला, इस्लामी इत्तेहाद बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान स्पेशल ट्रेंड पर। तो फ्रेंड्स, है ना ये अजीब सी बात कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया दिन रात उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता रहता है और मुस्लिम मेजोरिटी के कारण ही पाकिस्तान पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी अपना मानता है और इसके लोगों को भी अपना मानता है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान इन्हीं अपने लोगों के साथ इस समय जो कश्मीर में कर रहा है, और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, और ठीक इसके उलट यही पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया, जबकि भारत के कश्मीर में भरपूर तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया है और वहाँ के लोगों को वो सारी सुविधाएं दी है जो कि एज ए भारतीय सभी को मिली हुई है। लेकिन यही पाकिस्तानी मीडिया कि वो सिर्फ मुसलमान है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड वो अपने ही मुस्लिम लोगों को मार रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम होने के कारण ही सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया है कि उनको बचाएंगे। हालांकि इसमें हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी को क्या डिफेंस करना है, बल्कि वहां से कुछ पैसे मिल जाए, यही पाकिस्तान की असली हकीकत है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं खौफनाक, अफसोसनाक, दर्दनाक खबर जो रावलाकोट कश्मीर और कश्मीर के दूसरे इलाकों से मिल रही है। कश्मीर के अंदर आखिरकार फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। मुजाहिरीन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे। एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था। पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गई। जी हाँ, ये आम व्लॉग नहीं है, ये आम दिन की आम खबर नहीं है। आज की तारीख लिख लीजिएगा, 28 जुलाई 2026। आज के दिन पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको मुस्तकिल तौर पर तब्दील कर दिया। बहरहाल आज कश्मीर के अंदर अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो जो नाम सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक 17 से 20 शहादतें हो चुकी हैं। नंबर तो कहीं बड़ा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 80 के करीब अफराद क्रिटिकली इंजर्ड हैं और ये अब से चंद घंटे पहले के नंबर्स हैं। लोग अभी तक वापस घरों को नहीं गए। आंसू गैस फेंकी गई, सीधी स्नाइपर्स के साथ गोलियां मारी गईं और लोगों का कत्लेआम किया गया। यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, मैं आपको वो वीडियो और तस्वीर नहीं दिखा सकता कि आपको अंदाजा हो कि वहां पर किस तरीके से हैवानियत के साथ खून की होली खेली गई है। ऐसी ऐसी लाशें हैं कि एक शख्स गाड़ी की सीट पर बैठा है और उसकी गर्दन में आके गोली लगी है या सर में गोली लगी है और वो वहीं अल्लाह को प्यारा हो गया है। मतलब कि इसका मतलब है कि कोई वायलेंस नहीं कर रहा था अगर वो गाड़ी की सीट के ऊपर बैठा था। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर अंधाधुंध खुली फायरिंग की गई है और इत्तलात ये हैं कि इसमें पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और दूसरे दस्ते जो हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल हुए हैं। जो बुलेट्स लगी हैं, जो वहां पर ऐनी शाहिदीन हैं, वो कहते हैं कि वो फौजी स्केल की, मतलब मिलिट्री स्केल की बुलेट्स हैं। पुलिस के पास वो असलहा मौजूद ही नहीं है जिससे लोगों की कत्लो गारत की गई है। फिर उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो कब्जा किया गया। जब जख्मियों को लाया जा रहा था तो हॉस्पिटल्स के ऊपर भी कब्जा था। कहने का मतलब यह है कि वहां से कोई लाश बाहर ना जा सके, इस चीज का कब्जा है और इस वजह से बहुत सारे लोग डरते हुए उन हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे और उनके प्यारे जो बच सकते थे उनकी जानें जा रही हैं। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर 80 से ज्यादा शदीद तरीन ये
क्लेम किया जा रहा है कि जख्मी ऐसे लोग जिनमें से शायद काफी सारे बच ना पाए खुदा न खास्ता, उनकी जिंदगी और मौत की कश्मकश भी हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही है। मैं दोबारा ये वाजे कर दूं कि अभी तक जाहिर है हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया शहादतों का कि वहां कितनी शहादतें हुई हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी का भी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं है, लेकिन उनके रहनुमाओं की वीडियोज हमारे सामने मौजूद हैं और उस सब से, और जो एनी शाहिदीन हैं, जो वीडियोज हैं, जो जर्नलिस्ट हैं ग्राउंड के ऊपर, उन सब से बात करके जो हम राय कायम कर रहे हैं वो ये है कि 20 से 30 के करीब कहीं शहादतें हुई हैं अभी तक। अब आगे ये नंबर बढ़ जाए क्योंकि कश्मीरी पीछे नहीं हट रहे, अभी भी खड़े हैं और वो एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आज इलेक्शन था, मीरपुर डिवीजन में था, जो इलेक्शन लूटा गया उसके बारे में भी बता दूं, जहां पर नून लीग को शाम के वक्त बर्तरी दिला दी गई। पूरा दिन इलेक्शन के ऊपर लोगों ने बाइकआउट रखा, टर्नआउट, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर था। जो सरकारी, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो पाकिस्तान का इस वक्त जर्नैली मीडिया है, उसके जो अदाद शुमार थे सारा दिन बढ़ा चढ़ाकर वो भी ये थे कि 20% या 22% टर्नआउट आएगा वोटर। कश्मीर में वोटर टर्नआउट हमेशा ज्यादा आता है, यह आप ज़हन में रखिए। अगर पूरे पाकिस्तान में वोटर टर्नआउट फॉर एग्जांपल 40% होगा तो कश्मीर में 60% होता है। वहां पर लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट कास्ट करते हैं, उसके बहुत सारे अवामल हैं, वो आपके सामने बाद में डिस्कस करेंगे। अमूमी तौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, उसकी वजह की आबादी जो है वो जरा थोड़ी सी उस तरीके से फैली हुई नहीं होती मैदानी इलाकों की तरह, और भी बहुत सारे अवामल हैं, लेकिन ये एक वजह भी है। बहरहाल जहां पर वोटर टर्नआउट 60% होता था, वहां पर आज सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये थे कि वोटर टर्नआउट जो है वो शायद मैक्सिमम 20-22% होगा। सारा दिन ये चलाते रहे, शाम में यकदम से वोटर टर्नआउट जो है वो 40 से 45% कर दिया और नून लीग को वो सारी निशस्तें जितवा दी। एक तरफ लोग लाशें उठा रहे थे तो दूसरी तरफ मरियम नवाज, उनके वालिद और उनकी पार्टी आतिशबाजी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, मतलब उन्हीं लाशों के ऊपर भंगड़े डाल रहे थे। पहला मौका नहीं है, याद कीजिए जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो उस वक्त भी मरियम नवाज केक काट रही थी और यहां तक वो हैवानियत में आगे चली गई थी कि उन्होंने अरशद शरीफ शहीद की जो डेड बॉडी थी, जो एयरपोर्ट के ऊपर उनका ताबूत पहुंचा था, उसकी तस्वीर के ऊपर कमेंट किया था और एक तंज किया था अरशद शरीफ के ऊपर, अरशद शरीफ की मैयत के ऊपर। पहला मौका नहीं है, वो आज भी इन लाशों के ऊपर, आज जरा पूरी नून लीग भी साथ शामिल है, अकेली मरियम नवाज नहीं है कि आतिशबाजी हो रही है और गाने चल रहे हैं और ठुमके लग रहे हैं और मुकम्मल जो है वो जश्न का समा है नून लीग की तरफ। अब जरा कुछ इंडिविजुअल वाकयात आपको बता दें, जैसा कि हमारे पास तस्वीर आई हैं हजीरा कश्मीर से। बासित शाह जो मिलिट्री के दस्ते हैं उनके हाथों फायरिंग से आज शहीद हो गए। इसके साथ ही साथ जो प्लंदरी है वहां का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर शदीद जख्मियों को लाया गया। अभी तक की तलात यह है कि 6 से ज्यादा जख्मी जो हैं वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वहां पर शहीद हो गए। तो कश्मीर में रावला कोट जो है उसकी जो सड़कें हैं उनको वो कह रहे हैं खून से सुर्ख कर दिया गया। ये कश्मीरी ने क्या पैगाम दिया है, सुनिए। उन्होंने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को,